बाज लोग मदरसे को बच्चों को खिलाने के लिए बड़ा डरते हैं ना, बड़ा खेजे हो, बड़ा खेजे, सारी दौलत खा गई तुम्हारा जो फैक्ट्री है। कितना खाता है मदरसा का बच्चा, कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल है, इसका कदम तेरे घर में अगर पड़ जाए अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। एक चौधरी साहब थे, चौधरी साहब 1 साल का गल्ला, 1 साल का गल्ला मदरसे में बच्चों के लिए वो गेहूं भेजते थे, बच्चे खाएंगे, 1 साल का गल्ला। और किसी कहने वाले लग गया पीछे, पीछे लगने वाला लग गया, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, पीछे लगने वाले लग गए, गीबत करने वाले लग गए। चौधरी साहब के पास गया, बोला हे चौधरी साहब, आप 1 साल का गल्ला, 1 साल का अनाज आप बच्चों के लिए देते हैं ना? तो चौधरी साहब बोले कि हाँ, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके खाने का 1 साल का अनाज हम देते हैं। ए बाबू बैठ जाना, क्या है बेटा? डबल, और पहले ये हुक्का था, अब 2 डबल हुक्का होगा। जल्दी लगाओ बेटा, जल्दी कर, टाइम नहीं है, तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है, बस इंशाल्लाह मुख्तसर तकरीर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जमी के साथ बैठे, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बस बस बस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, चौधरी साहब, चौधरी साहब 1 साल का खाना मदरसे में वो गल्ला जमा कर देते थे बच्चों के लिए। इसी में कितने आदमी होते हैं ना, मौलवी से जलने वाला, मदरसे से जलने वाला। ये चौधरी साहब का पता किया, चौधरी साहब के घर पे पहुंच गया, बोला चौधरी साहब आप ही है? बोला हाँ हम है। बोला कि 1 साल का गल्ला आप मदरसे में भेजते हैं? बोला हाँ भेजते। बोला कि आपको पता है वो गल्ला में क्या क्या फेरा हो रहा है? बोला नहीं हमको पता नहीं। बोला हजरत आधा गल्ला मदरसा में बच्चा खाता है, आधा गल्ला मौलवी खाता है। मौलवी अपने घर में लेकर जाता है, आधा गेहूं मदरसा का बच्चा खाता है, आधा गेहूं मौलवी अपना घर लेकर जाता है। तो चौधरी साहब और कुर्बान जाइए, चौधरी साहब खड़े हुए उस आदमी को सीने से लगा लिया। चौधरी साहब खड़े होकर उस आदमी को सीने से लगाया, बोला भाई तेरा शुक्रिया, तूने मेरी आंखें खोल दी। बोला कहे? बोला हमको पता नहीं था। चौधरी साहब बोले कि हमको पता नहीं था कि मौलवी साहब के घर में भी गल्ले की कमी है, आपने मेरी आंख खोल दी। आज से मैं ऐलान करता हूं कि जितना गल्ला मदरसे में जाएगा उतना गल्ला मौलवी साहब के घर भी जाएगा। वो आदमी वहीं पर बैठ गया, बोला गड़बड़ भाग लो रे, हम तो आग लगाने आए थे लेकिन आग लगी नहीं, ये तो आग और बुझ गई। तो उस आदमी ने कहा कि चौधरी साहब इसकी वजह क्या है? अब मौलवी साहब के घर गेहूं क्यों भेजना चाहते हैं, चावल क्यों भेजना चाहते हैं, मदरसे को बच्चे को खिलाते हैं, इसकी तो बात समझ में आती है। तो चौधरी साहब ने जवाब दिया कि सुनो, जो चटाई पर बैठकर दिन रात काल अल्लाह काल रसूल करता हो वो मेरा खाना खाएगा, अल्लाह कितना अजर देगा, अल्लाह कितना सवाब देगा। कुर्बान जाओ, मदरसे के बच्चे भी खाएंगे, हजरत भी खाएंगे, मुफ्ती साहब भी खाएंगे, मौलाना साहब भी खाएंगे, सब खाएगा मेरा गल्ला। मुसलमानों एक बात याद रखना, अगर मदरसे ना हो आप जिंदगी गुजार पाओगे? अरे बोलो भाई, गुजार पाओगे? जिंदगी गुजरेगी? मुफ्ती ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब ABCD पढ़कर जनाजा पढ़ा देगा? जनाजा कौन पढ़ाएगा? मुसलमानों, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे धरती पर, अल्लाह निजाम को चलाता रहेगा, चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन ये धरती पर मदरसे बंद हो गए, ना चांद निकलेगा ना सूरज निकलेगा। एक बात याद रखना,
ये मदरसे दीनी कले हैं, पैदाइश से लेकर मौत तक मौलवी की ज़रूरत है, पैदाइश से लेकर मौत तक मौलवी की ज़रूरत। और सुनो, जन्नत में भी चले जाओगे मुसलमानों, वहाँ भी मौलवी की ज़रूरत है। और कुर्बान जाओ तो कैसे भाई, वहाँ मौलवी की क्या ज़रूरत है, हम तो जन्नत में चले जाएंगे, वहाँ मौलवी साहब की क्या ज़रूरत है। तो सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पूछेगा जन्नत में जन्नतियों से कि मेरे जन्नतियों सारी नेमतें मिल गई। कहा कि या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, दूध की नहरें बह रही है, शहद की नहरें बह रही है, शराब की नहरें बह रही है, ये फल है, ये फ्रूट है, ये बागो बहार है, या अल्लाह अब कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा अल्लाह कहेगा, मेरी जन्नतियों, मेरे बंदो, एक नेमत बाकी है, एक नेमत, अरे बोलो भाई, एक नेमत। तो जन्नती अहले जन्नत कहेंगे, या अल्लाह अब कौन सी नेमत बाकी है, सारी नेमत तो मिल गई, अब कौन सी नेमत बाकी है। तो मेरा अल्लाह कहेगा, जाओ अपने उलमा से पूछो जाकर, वो तुम्हें बता देंगे कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, तो मौलवी साहब का आगे लगे, तब मौलवी साहब के पास जाएंगे, आप पूछेंगे, हजरत अल्लाह कह रहा है कि एक नेमत बाकी है, वो कौन सी नेमत बाकी है। तो हजरत फरमाएंगे, ए लोगों सुनो, अल्लाह का दीदार बाकी है, ये सबसे बड़ी नेमत होगी जो अल्लाह अपना दीदार अपने बंदे को कराएगा। बंदा जब अल्लाह को देखेगा 50,000 साल गुजर जाएगा, बंदा अल्लाह को देखता रह जाएगा। कितना खूबसूरत है मेरा अल्लाह, मेरा रब कितना खूबसूरत है। कुर्बान जाओ कि बंदा जब देखेगा 50,000 साल गुजर जाएगा, नजरें नहीं हटेगी। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये वो ज़ात है मदरसे में पढ़ने वाले, ज़ात वो ज़ात है, ये मेहमाने रसूल है, इनका इकराम करो, इनकी खिदमत करो, अल्लाह तौफीक दे, इनसे दुआएं कराओ, इनसे, अरे बोलो भाई, इनसे हाँ मौका मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि भाई तुम दिन रात अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हो, हदीसें पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में परेशानी है, थोड़ा दुआ कर दो और कुर्बान जाओ। ये बच्चे हाफिज़ कुरान, अरे कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतों वसीला। देखा कि कुर्बानी में एगो कलकत्ता में बकरा बिका, बकरा, अरे बकरा जानते हैं ना, बकरी, खस्सी, वो बकरा कितना में बिका? 7 लाख में। कहा है भाई, वो बकरा था कि हीरा था? 7 लाख में कहा है बिका? बोला इसलिए कि उसमें ना अल्लाह लिखा हुआ था, उसके बदन में अल्लाह लिखा हुआ था, इसलिए 7 लाख में बिका। अच्छा, बकरा के बदन में अल्लाह लिखा हुआ था, उसकी कीमत 7 लाख, और जिसके सीने में 300 पारे कुरान शरीफ है, इसका मकाम कितना होना चाहिए भाई? अरे बोलो, जोर से बोलो ना। बकरे के बदन में अल्लाह लिखा था, उसकी कीमत 7 लाख लगाते हो करोड़पतियों, मुसलमानों, लखपतियों, और जिसके सीने में अल्लाह का 300 पारा है, इसकी क्या इज्जत होनी चाहिए, इसका क्या मकाम होना चाहिए? कभी आपने गौर किया, कभी आपने फिक्र किया? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, उठो, जगो, कुरान को थामो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को सीने से लगाओ। ये वाहिद किताब है पूरी दुनिया के अंदर में जिस किताब का हाफिज़ कुरान दुनिया में मौजूद है। बाकी जितने मजहब हैं, किसी मजहबी किताब का कोई हाफिज़ नहीं मिलेगा सिवाय मजहब इस्लाम की। सिर्फ कुरान का हाफिज़ मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर में। गीता का हाफिज नहीं है, रामायण का हाफिज नहीं है, अजुर्वेद का हाफिज नहीं है, बाइबल का हाफिज नहीं है। और कुर्बान जाओ, जितनी किताबें, जितने मज़ाहिब दुनिया में हैं, किसी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा, लेकिन मजहब इस्लाम का वो किताब, लारेब किताब, और कुर्बान जाओ आसमानी किताब, कुरान का हाफिज कुरान लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों मिलेंगे, इसके सीने में महफूज है। और कुर्बान जाओ, एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, आप अगर मौका मिले तो मैं अभी आपको दिखा देता, लेकिन यह है कि दूरी ज़्यादा है, शायद कि आपको नज़र नहीं आए। ये हाफिज़ कुरान वो है
कि एक बच्चा हाफिज़ कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखो शायद कि आपको दूर से नज़र आ जाए, ये बच्चा हाफिज़ कुरान था, इंतकाल कर गया, तबीयत ख़राब हुई, इंतकाल कर गया। इंतकाल कर गया तो घर वाले नम आँखों से इस बच्चे को सुपर्दे खाक कर दिया, जनाजे की नमाज़ पढ़कर कब्रिस्तान में दबा दिया। और कुर्बान जाइए, दफन जब किया तो कब्रिस्तान के निचले हिस्से में इस बच्चे की कब्र बनी थी। तो बारिश का महीना, कुछ सालों के बाद सैलाब आ गया, बारिश का पानी ज़्यादा बढ़ा, तो इसकी कब्र में पानी जाने लगा। तो इनके माँ बाप चीख उठे। बाप ने देखा कि मेरे बेटे की कब्र है ये, ओ हो, इस बच्चे की कब्र में पानी जा रहा है। तो उलमा से मशवरा किया कि हजरत हम अपने बेटे की लाश को निकाल ले, 10 साल हो गया था, लाश को निकाल के ऊंची जगह दफन कर दे। उलमा ने इजाज़त दे दी। वो बेचारे 2-4-10 आदमी को साथ लिए। कुछ लोगों ने कहा अरे कुछ नहीं मिलता, 10 साल बैग ले ओकरो हड्डियों नहीं मिलता। बोला कुछ भी हो, जो मिलेगा वही निकाल के हम ऊंची जगह पे दफन कर देंगे। कब्र की मिट्टी हटी, तख्ता हटाया, लकड़ी हटाया, और कुर्बान जाओ लाश को देखा, कफन पहना हुआ था, कफन में मिट्टी का दाग तक नहीं लगा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जलसा दस्तार बंदी जिंदाबाद। ओ मुसलमानों सुनो, यही तक नहीं, लोग हैरान थे, 10 साल हो गया, ये कपड़ा बोसीदा नहीं हुआ, ये कपड़ा पुराना नहीं हुआ, ये कपड़ा मैला नहीं हुआ, इस कपड़े में मिट्टी नहीं लगी है। लाश को बाहर निकाले और कफन खोला, चेहरे से कफन खोला, तो ऐसा मालूम हो रहा था ये बच्चा अभी सोया है।